दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि रामायण के अनुसार राजा दशरथ के माता पिता का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है राजा दशरथ के पिता का नाम अज और माता का नाम इंदुमती है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है सबसे कोमल कौन। आइए कथा श्रवण करें। किसी देश में एक राजा राज करता था, जिसमें एक ऐसा गुण था कि वह कभी भी किसी को अपने दर से खाली नहीं जाने देता था। उसके यहाँ एक चंद्रशेखर नाम का सलाहकार रहता था। उस सलाहकार के समझाने से राजा ने अपने राज्य में शिव और विष्णु की पूजा, गौदान, भूदान, पिंडदान आदि सब बंद कर दिए। नगर में डोडी पिटवा दी कि जो कोई ये काम करेगा उसका सब कुछ छीनकर उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और उसके प्राण लेता है तो पाप से उसका जन्म मरण नहीं छूटता। वह बार बार जन्म लेता है और मरता है। इसलिए मनुष्य का जन्म पाकर धर्म को बढ़ाना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरों के दुख को नहीं समझते और उन्हें सताते हैं, उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घटती जाती है और वे लूले लंगड़े काने बौने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है। अब दीवान जैसा कहता राजा वैसा ही करता। दैवयोग से एक दिन राजा मर गया। उसकी जगह उसका बेटा वीरसेन गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिन बाद एक बार बसंत में वह अपनी पत्नियों को लेकर बाग में गया। वहां जब उसने अपनी पहली पत्नी के बाल पकड़े तो उसके कान में लगा हुआ कमल उसकी जांघ पर गिर गया। कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और वह बेहोश हो गई। बहुत इलाज हुआ, तब कहीं जाकर वह ठीक हुई। इसके बाद एक दिन की बात है कि उसकी दूसरी पत्नी ऊपर खुले में सो रही थी। चांद निकला। जैसे ही उसकी चांदनी उसकी पत्नी के शरीर पर पड़ी, फफोले पड़ गए। कई दिन के इलाज के बाद भी तब वह कहीं जाकर ठीक हुई। फिर कई दिनों के बाद किसी के घर में मूसलों से धान कूटने की आवाज हुई। सुनते ही उसकी तीसरी पत्नी के हाथों में छाले पड़ गए। उसका भी बहुत इलाज करवाया गया, तब जाकर कहीं उसके हाथ ठीक हुए। इतनी बात कहकर बैताल ने पूछा, महाराज बताइए, इन तीनों में से सबसे ज्यादा कोमल कौन थी? राजा ने कहा, तीसरी पत्नी, क्योंकि पहली दो के घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे। तीसरी ने तो मूसल का छुआ भी नहीं और छाले पड़ गए। वही सबसे अधिक सुकुमार हुई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल बनाया है, जिस पर आप जाएं और उसे देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप वहां क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना प्यार हमें दे सकते हैं। दोस्तों, हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।